सर तो कल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर से। क्या क्या? तो ये क्वेश्चन है कि ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये एच सी वर्मा के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। और ये बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है यहाँ पे V। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये कैपेसिटेंस है C, ये भी कैपेसिटेंस है C, और यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है S। तो अब हमें सोचना है, इसमें थोड़ा दिमाग फोकस करोगे और सोचोगे कि हमें फाइंड करना है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आफ्टर क्लोजिंग स्विच। नेक्स्ट है फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। एक्स्ट्रा चार्ज कि स्विच क्लोज किया तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया, दैट इज चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। मान लो पहले कनेक्ट किया होगा तो कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा 10 कूलम, बाद में स्विच क्लोज किया तो कुछ रीअरेंजमेंट हुआ, उस रीअरेंजमेंट की वजह से चार्ज फ्लो हुआ 8 कूलम। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हुआ? एक्स्ट्रा चार्ज हुआ 2 कूलम। तो ये चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी एंड हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। हीट लॉस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कि एनर्जी का कुछ लॉस हुआ, गेन हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। अब इसमें फिर से बहुत टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बट बेसिक हमेशा जो है सेम रहेगा कि चार्ज फ्लो थ्रू स्विच हमेशा हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्विच के पाथ से किस किस प्लेट के चार्ज अफेक्टेड होंगे। स्विच के पाथ से किस किस प्लेट के चार्ज अफेक्टेड होंगे, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे हमेशा ऐसे ही कि व्हाट इज C इक्विवेलेंट इनिशियल। सर 2/3 सी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हाँ, तो ये हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, ये हो जाएंगे 2C, और ये उसके साथ सीरीज में C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 2C/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच अगर क्लोज कर देंगे सर 2C होगा। तो स्विच, 2C सर। हाँ, स्विच क्लोज करने से ये जो है सेम हो जाएगा और ये जो है क्रॉस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दोनों पोटेंशियल कभी भी रजिस्टर या कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्टेड होते थे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसका अब यही दोनों बचेंगे तो ये हो जाएगा 2C। इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन C इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 2CV/3। व्हाट इज द फाइनल चार्ज फ्लोन? फाइनल चार्ज जो भी फ्लो किया 2C इंटू V। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी? एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी वो हो जाएगा डेल्टा QB, कि पहले जो चार्ज गया होगा वो भी बैटरी के थ्रू ही फ्लो किया होगा, ऐसे फाइनल जो चार्ज है वो भी बैटरी के थ्रू फ्लो हुआ होगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 2CV तो 4/3 सी। माइनस 2CV/3, ये हो जाएगा 4CV/3, ये हो जाएगा डेल्टा Q बाई बैटरी। व्हाट इज द वर्क डन बाई बैटरी? ये हो जाएगा एक्स्ट्रा वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने जो एक्स्ट्रा वर्क डन किया, दैट इज चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज फ्लो हुआ 4CV/3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस था ये, तो हो जाएगा 4CV²/3। अब व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम की? हाफ CV², तो हाफ CV², तो ये 2C बाई, अच्छा क्या, ठीक है, 2C/3 है, कैपेसिटेंस हाफ CV, तो हाफ CV/3, तो ये हाफ C है 2C/3 इंटू V²। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C इंटू V²। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का सेम है,
तो ये हो जाएगा CV²/2। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू CV²। ये है U इनिशियल और U फाइनल। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हो जाएगा CV², इनिशियल CV²/2, तो ये हो जाएगा CV²/2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर क्लोजिंग द स्विच और आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये फाइनल पोटेंशियल। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, सॉरी हीट लॉस? हीट लॉस हम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन अप्लाई कर देंगे बैटरी कैपेसिटिव सर्किट के लिए। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। वर्क डन बाय बैटरी जो है वो है 4CV²/3। 4CV²/3 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी CV²/2 प्लस डेल्टा H। तो यहाँ से जो हीट लॉस होगा डेल्टा H इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1/2 CV²। तो स्विच क्लोज करने के बाद कितना लॉस हो जाएगा? 8 माइनस 3, 5 CV²/6। ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट लॉस। अब चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच कैसे होगा, क्या फाइंड करेंगे? चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, स्विच क्लोज करेंगे तो इस पे कितना चार्ज फ्लो किया, ये हमें बताना है। स्विच क्लोज करने के बाद इस स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, ये बताना है। सर 2 CV। Q फाइनल जो कि जो फाइनल चार्ज फ्लो किया होगा जब स्विच क्लोज करेंगे, तो स्विच क्लोज करने के बाद फाइनली कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? यहाँ से 2CV, क्योंकि बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ से ही चार्ज फ्लो होगा ऐसे, और फ्लो होके ये सारे प्लेट्स पे जाके चार्ज जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फाइनल चार्ज कितना फ्लो होगा? फाइनल चार्ज फ्लो हो जाएगा यहाँ से 2CV। तो इन सर हाँ सर इनिशियल पोटेंशियल तो होगा हाफ 2CV²/3 होगा कहाँ पे? सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी अच्छा हाफ अच्छा अच्छा स्क्वायर अच्छा CV²/3 इनिशियल हाफ, अच्छा 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 अच्छा, हाफ तो CV 3 होगा। स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओहो, ये हो जाए हाफ CV², 2C/3 इंटू V²। तो अगर ये हो जाएगा तो इनिशियल यहाँ से चेंज होगा। इनिशियल कितना हो जाएगा? CV²/3। तो CV²/3, तो ये हो जाएगा 2CV²/3, 2CV²/3। तो इसको पुट करेंगे तो 2CV²/3 डेल्टा H इज इक्वल टू 4/3 माइनस 2/3। हाँ भाई, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2CV/3। हीट लॉस इज इक्वल टू 2CV/3। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन कितना हुआ? बैटरी के स्विच के थ्रू कितना हुआ? 2CV। 2 CV। 2CV इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। हीट लॉस चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। तो जो भी कैलकुलेशन होगा यही यही क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के। सर जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस है वो हमेशा सर हाफ होगा वर्क डन बाय बैटरी। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है। बट इसमें क्या है कि एक उस केस में होता है जब ये इनके ऊपर चार्ज इनिशियली 0 हो। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कोई कैपेसिटर हम ऑलरेडी चार्ज करके लगाते हैं तो उस केस में इनिशियल के बराबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। देखो पहले क्या किया कि एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया किसी बैटरी से, किसी बैटरी से हमने चार्ज कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये प्लस और माइनस है। इस प्लेट की नंबरिंग कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं A एंड B, कैपेसिटेंस है C। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस CV। अब क्या किया कि ये डिस्को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके अपोजिट पोलैरिटी को, मतलब बैटरी को रिवर्स कर दिया गया। बैटरी को रिवर्स करके नेगेटिव यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है,
पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, मतलब बी से अभी क्या है, ये ए है, ए से नेगेटिव, पहले ए से पॉजिटिव कनेक्टेड था, अब बी से पॉजिटिव कनेक्टेड है। बैटरी कट किया गया, रिवर्स करके कनेक्ट कर दिया गया। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कैपेसिटेंस सी है, तो इस पे चार्ज वही आएगा, सी भी आएगा, बस उसकी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस सी भी ये होगा। अब कोई पूछेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, तो जो भी प्लेट का, इस प्लेट के चार्ज को देखोगे, इस प्लेट पे ए पे पहले चार्ज था प्लस सीवी, अभी चार्ज कितना है, माइनस सीवी, तो प्लस सीवी से माइनस सीवी, तो इस पे कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 2 सी। सर 2 हाँ, यहाँ से जो अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ है दैट इज 2 सीवी। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी डेल्टा क्यू बी इज इक्वल टू 2 सीवी। किसी को ये डाउट हो रहा है कि सर ये माइनस क्यों नहीं है, यहाँ तो पहले प्लस था अभी माइनस है, तो इस साइड में तो माइनस चार्ज आया, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, माइनस 2 सीवी फ्लो होके आया यहाँ पे। वर्क डन बाय बैटरी लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड माइनस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, तो हाई से वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो क्या ये माइनस वी आएगा, हाई से लो जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो ये Yes, sir. माइनस में, तो ये वर्क डन वही होगा 2 सीवी स्क्वायर, ठीक है, जैसे भी लिखना चाहो कॉन्सेप्चुअली आंसर सेम आएगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू 2 सीवी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू 2 सीवी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर, तो यहाँ से जो डेल्टा यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। व्हाट इज अमाउंट ऑफ हीट लॉस, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो ये हो जाएगा 2 सीवी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो क्या यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी का हाफ है हीट लॉस, ऐसा नहीं है, No, ठीक है। sir. No, sir. तो मोस्ट ऑफ द केस में होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि वो हमेशा हाफ होगा। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन अप्लाई करके ही देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा होता है, हाफ हो जाएगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो, ऐसे सीबीएसई में आएगा तो हाफ ही रहेगा। तो ये था। अब एक और चार्ज फ्लोन के ऊपर क्वेश्चन, चार्ज फ्लोन के ऊपर क्वेश्चन। सर हाँ बताओ। सर वो चार्ज फ्लोन वाला फिर से बता दीजिए ना, वो जो कैसे 2 सीवी हुआ यहाँ पे किसी एक Yes, एक sir. एक प्लेट का चार्ज देखो, इस प्लेट पे पहले चार्ज था, इस प्लेट पे चार्ज था सीवी प्लस सीवी, इस प्लेट पे बाद में चार्ज है माइनस सीवी, तो कितना चार्ज चेंज हुआ, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो ये हो जाएगा माइनस 2 सीवी। मतलब इस प्लेट पे कितना चार्ज फ्लो हुआ, माइनस 2 सीवी। अब वर्क डन बाय बैटरी, वो चार्ज किसने फ्लो कराया, बैटरी ने फ्लो किया, तो बैटरी का वर्क डन हो जाएगा चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज फ्लो हुआ माइनस 2 सीवी, और हाई से लो की तरफ मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, डिक्रीज हो रहा है ये, तो इसलिए लिखेंगे माइनस। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं, ये Yes, पता है, तो यहाँ पे ये वर्क डन आ गया, ये समझ में आया। फाइनल sir, माइनस इनिशियल, जो भी प्लेट देखना है तुम्हें उस पे फाइनल फाइनल फाइंड करो, इनिशियल फाइंड करो और डिफरेंस ले लो। yes, तो, sir. तो ये Thank हो you, गया। sir. अब नेक्स्ट है ऐसा, नेक्स्ट का जो है थोड़ा सोचोगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसे मान लो कनेक्टेड है 6C 3C 3C और ये है 6C, यहाँ से है बैटरी, बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे है स्विच, स्विच अभी ओपन कंडीशन में है, ये है 6C, ये 3C 3C 6C, पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब इसमें ये बताना है कि बिफोर क्लोजिंग द स्विच C इक्विवेलेंट और आफ्टर क्लोजिंग द स्विच C इक्विवेलेंट। Sir, initial 4C. दोनों सीरीज 6-3 का कैपेसिटर का सीरीज इक्विवेलेंट 6C इंटू 3C डिवाइडेड बाई 6C प्लस 3C, 2 तो हो जाएगा 2C, ये 2 और ये 2, 2C 2C 4C, तो 4C। 5 होगा फाइनल स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, सर 9/2 Sir, 4.5. हाँ हाँ, स्विच क्लोज तो करने के 9/2 बाद ये 6 और हाँ ठीक है 9/2, ये पैरेलल में हो जाएंगे 6 3 9, ये भी हो जाएगा 9,
पैरेलल में और फिर 9 9 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 9/2, 9C/2। मतलब अगर स्विच क्लोज करने के बाद के डायग्राम को चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, ये 6 3 और ये 3 6, ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। ये 6C 3C 3C 6C, तो ये दोनों का ये हो जाएगा 9 9 और सीरीज में हो जाएंगे। तब अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, ऐसे ऐसे सोचो कि अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है 9C और 9C, तो इसके क्रॉस अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या पोटेंशियल का डिवीजन कैसे होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, बट यहाँ पे दोनों सेम सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? हाफ हाफ होगा। हाफ हाँ हाफ सर, हाफ होगा आधा। सर। टोटल half होगा वी सर। अप्लाई किया है तो हाफ हाफ होगा। मतलब अगर इस पॉइंट को हम 0 बोलते हैं तो इस पॉइंट का जो है पोटेंशियल V हो जाएगा, और यहाँ से हाफ ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पे V/2 हो जाएगा, और यहाँ फाइनली 0 हो जाएगा। 0 हो तो जाएगा, yes। इस चीज को अगर हम ओरिजिनल Yes, वाले sir। में कन्वर्ट करते हैं तो ओरिजिनल में ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंट स्विच क्लोज करने के बाद की सिचुएशन है कि ये जो है V/2 हो जाएगा, ये भी जो है V/2 हो जाएगा, और ये जो है V रहेगा, ऐसा होगा। अब हमें फाइंड करना है चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि स्विच के वजह से कौन कौन से प्लेट अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से स्विच से जो भी प्लेट आपस में कनेक्टेड है उनको मार्क कर देंगे ऐसे कि ये सारे जो है ये स्विच से अफेक्ट हो जाएंगे। मतलब कोई भी चार्ज अगर फ्लो होगा तो यही आपस में कनेक्टेड है, इन्हीं के चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर होगा। तो अगर हमें ये पता करना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ स्विच के थ्रू, तो किसी भी दो प्लेट को कंसीडर करेंगे। भाई पाथ तो यही है, स्विच के थ्रू है, तो हमें यहां से पता है कि अगर यहां से चार्ज इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा। तो अगर हमें देखना है कितना चार्ज फ्लो किया तो एक साइड का देख लेंगे कि इधर कितना चार्ज था इनिशियली और इधर कितना चार्ज था फाइनली, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ। हाँ सर। समझे? Yes, sir। तो हाँ सर। Yes sir, yes sir. मान लो अगर ऐसे देखते हैं कि इनिशियल अब किस किस प्लेट को फोकस करना है, ये 6C का ये जो प्लेट है और 3C का ये जो प्लेट है। तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच का एक डायग्राम ऐसे छोटा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। बिफोर क्लोजिंग द स्विच, स्विच ओपन कंडीशन में है तो ऐसा डायग्राम हो जाएगा ये बिफोर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच इन दोनों प्लेट का कितना नेट चार्ज होगा? क्या ये समझ में आ रहा है? जितना होगा उतना टोटल 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो सीरीज में है तो जितना प्लस Q यहाँ आएगा उतना ही माइनस Q यहाँ आएगा, जितना प्लस Q है उतना माइनस Q यहाँ आएगा। तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच दोनों प्लेट के चार्ज का सम 0 है। ये बात सबके समझ में आई? Yes, sir। तो ये जो है Yes, sir. नेट चार्ज 0 है, मतलब Q इनिशियल इस प्लेट का 0 है। अब Q फाइनल फाइंड करना है। Q फाइनल हम फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जब V है तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का जो है V/2 है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा CV/2, मतलब 6C इंटू V/2। तो प्लस माइनस 3CV होगा, कैपेसिटेंस इंटू V/2 प्लस माइनस 3CV। और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस फिर से V/2, तो ये हो जाएगा 3CV/2। ठीक है, तो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच दोनों प्लेट के चार्जेस इतने हैं। इस प्लेट पे है -3CV और इस प्लेट पे है +3CV/2। तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज? फाइनल इन दोनों प्लेट के चार्ज, तो फाइनल चार्ज हो जाएगा -3CV + 3CV/2, तो ये हो जाएगा -3CV/2। ये बात समझ में आई? ये हो गया। तो Yes sir. Yes, sir। amount of charge flown delta QS is equal to final minus initial। फाइनल है -3CV/2 माइनस इनिशियल है 0, तो हो जाएगा -3CV/2। माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किए होंगे, तो यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ होगा, मल्टी करेक्ट अगर हुआ तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B to A। तो करंट का मतलब क्या है?
पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। तो इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव जा रहा है तो पॉजिटिव किस डायरेक्शन में जाएगा? A to B। A to A to B. करंट जा रहा है A to B। जैसे क्लोज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ है A to B और नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ है। कितना फ्लो हुआ ये बता सकते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. हाँ सर। बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तुम्हें बस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिफोर वाला एक डायग्राम ड्रॉ करो, आफ्टर वाला डायग्राम ड्रॉ करो, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसके बाद फिर कंक्लूड कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर तुरंत सर इसको करंट का हाँ बताओ। सर करंट का किससे एक बार बोला? यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज फ्लो किया ना, दोनों प्लेट का नेट चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इस प्लेट पे जहाँ पे 0 चार्ज था उधर नेगेटिव चार्ज अभी गया, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गया इस साइड में, तो करंट क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड आएगा करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट। जी सर। ठीक है, ठीक है, तो ये था। अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है नोट्स में, उसको अटेम्प्ट कर लोगे। इसके ऊपर तो ये तो एक ही होगा, ऐसे जो है 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। एक बार स्विच जो है यहाँ पे है, एक बार स्विच यहाँ पे है। तो यहाँ वाला बता दे रहा हूँ, जब स्विच यहाँ पे होगा तो 2 शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, समझ पा रहे हो? जो कि गलत कर दोगे। अगर स्विच यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो तुम्हें लगेगा कि सिर्फ ये शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट का भी तो हाँ पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये भी Yes, उड़ sir. शॉर्ट जाएगा। सर्किट हो जाएगा। यस सर। yes, ठीक है, तो एक यहाँ पे स्विच लगाया था, एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, और एक बार स्विच ऐसे जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था वो। ये 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों को प्रैक्टिस कर लोगे, और एक 4th क्वेश्चन ये है, इतना बहुत है। इससे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। नेक्स्ट है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है और कुछ नहीं है। इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है वो। कोई भी पेपर होगा, वुड होगा, प्लास्टिक होगा, कोई भी सिरेमिक होगा, कुछ भी नॉन कंडक्टिंग टाइप का है, उससे हम लोग क्या करेंगे कि उस कैपेसिटर के मीडियम को फिल कर देंगे। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, 2 टाइप की फिलिंग हो सकती है इससे। एक तो कंप्लीट फिलिंग, फुल्ली फिल्ड, और एक जो है पार्शियली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। तो फुल्ली फिल्ड मतलब कैपेसिटर का सारा स्पेस जो है इसी डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दिया। पार्शियली फिल्ड का मतलब है कि यहाँ से पार्शियली कुछ फिलिंग है। तो दोनों केस में हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और डेरिवेशन जो है ये वाला आता है कि अगर पार्शियली फिल्ड होगा तो कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, और डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर को ही बोलते हैं कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम है, तो यहाँ से K इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया। अब इससे क्या हो गया कि उसका सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया। तो पहले हम कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो अगर कंप्लीट फिलिंग हम कंसिडर करते हैं कि ये एक कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर दिया गया। कंप्लीट फिल करने से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पहले कैपेसिटर बना लेते हैं उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को चेक करते हैं कि ये कैसे फुलफिल होगा। हम कैपेसिटर का साइज फिक्स रखते हैं, कैपेसिटर का साइज फिक्स रखने के बाद यहाँ से पहले डाइलेक्ट्रिक काट लिया, और उस डाइलेक्ट्रिक पे जो भी ये मेटल के प्लेट्स हैं वो हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले कैपेसिटर बना लिया उसमें डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, वो तो फिर बहुत टेंशन हो जाएगी। तो पहले जो है डाइलेक्ट्रिक ही बन जाता है, उसके ऊपर जो है कैपेसिटर के प्लेट को चिपका दिया जाता है। तो ये फिल हो गया। अब ये फिलिंग के बाद इसका कैपेसिटेंस हम लिखेंगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। Epsilon A by D. तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो यहाँ से C जो है वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C नॉट। तो अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा डाइलेक्ट्रिक
कोई भी डाइलेक्ट्रिक में कंप्लीट अगर हम स्पेस को फिल कर देंगे तो उसका कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, हमेशा k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा डायरेक्टली। कि एयर कैपेसिटर का जो है किसी मीडियम के प्रेजेंस में डायरेक्टली कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब डायरेक्टली कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो हमें पता है कि अगर फुल फील्ड होगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली k टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लो पार्शियली फील्ड होता है, पार्शियली फील्ड होता है ऐसे, यहाँ पे पार्शियली फील्ड एक, अब ये जो है इसका सपोर्ट वपोर्ट है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये बीच में रखा रहेगा तो सर गिर जाएगा। प्लेट है, प्लेट इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ये x डिस्टेंस पे है और इसकी थिकनेस जो है t है। टोटल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल d है, स्मॉल d है टोटल सेपरेशन। तो ये जो हो जाएगा ये हो गया d माइनस t माइनस x, d माइनस t माइनस x। तो अब हम यहां से क्या करेंगे कि इसमें जो भी है चार्ज, अगर हम इसको चार्ज दे देते हैं, इसको जो है प्लस क्यू, कैपेसिटेंस इसका फाइंड करना है तो इसको जो है प्लस क्यू दे देंगे, इसको माइनस क्यू, इसका डेरिवेशन आएगा जरूर। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दे देते हैं तो इस प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/k टाइम्स होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये जो एक्सप्रेशन स्टार्टिंग वाला याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, सर एप्सिलॉन नीचे होता था। Yes, sir. ई नॉट बाई के हो जाती है किसी भी E naught by मीडियम K में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाई के, ये दोनों है। तो इसके क्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट इज इक्वल टू, ई नॉट जो होगा यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस माइनस की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये है वैक्यूम की फील्ड। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक हम मूव करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ कुछ होगा V1, फिर यहाँ से यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका जो है V1 होगा, इस मीडियम में V2 होगा और इस मीडियम में V3 होगा। तो किरचॉफ्स लॉ से देखेंगे, फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, फाइनली इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो जो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से तुमको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर लेते हैं, E इंटू जो भी डिस्टेंस है, E इंटू डिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू जो Yes, sir. रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर रीजन 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू एक्स एक्स प्लस V2 क्या है, E नॉट बाई के, E नॉट बाई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंटू थिकनेस T, प्लस दूसरे में है E नॉट D माइनस T माइनस एक्स। तो D माइनस T माइनस एक्स, यहाँ से देखोगे E नॉट माइनस एक्स, E नॉट प्लस एक्स, और ये E नॉट माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू E नॉट T बाई के प्लस E नॉट D माइनस T। तो इससे जो है E नॉट को पुट कर देंगे, Q V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन ले लिया, D प्लस T या D माइनस T 1 माइनस 1 बाई के। ये देखो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस T तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया E नॉट। और कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, Q बाई V, Q इज इक्वल टू CV, तो Q बाई V का रेशियो हो जाएगा ये D माइनस T 1 माइनस 1 बाई के। तो Q बाई V, तो ये कैपेसिटेंस बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। V का एक्सप्रेशन है हमारे पास, Q क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस T 1 माइनस 1 बाई के।
ये हो जाएगा पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर sir. का कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात है कि ये कैपेसिटेंस जो है वो कहीं से भी एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस इज जहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हाँ सर, मतलब कहीं भी रख सकते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोजिशनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोजिशनिंग का मतलब ये है कि वो कैपेसिटर के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि बाहर रख दिया, ये हाँ इसके अंदर ही हो, कहीं पे भी शिफ्ट करके रख दे, मैं किसी कहीं नहीं तो बाहर चलो, नहीं, ये कैपेसिटर के इनसाइड ही है, और इस प्लेट के क्लोज रखें या इधर रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात है कि इसमें अलग अलग होता है, जैसे कोई मेटल है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? मेटल का सर डाइलेक्ट्रिक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ, मेटल में इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती है। तो अभी बताया कि E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। इन नॉट तो बाई अगर के। K फाइंड करना है तो E नॉट बाई ई जीरो हो जाएगा, तो K जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर यही T थिकनेस की मेटल प्लेस कर देंगे, तो इफ मेटल इज प्लेस्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। डी माइनस टी। डी माइनस टी। यस सर। अब मान लो थिकनेस जो है बिल्कुल D के बराबर हो जाए, थिकनेस बिल्कुल D के बराबर हो जाए, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ऐसा है एक कैपेसिटर ऐसा है, और इसमें जो है एक मेटल ऐसे करके रख दिया गया, ऐसे, ये एच सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव में है, ऐसे करके रख दिया गया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? अब यहाँ पे ये जो है मेटल ही मेटल यहाँ से यहाँ प्रेजेंट हो गया, तो ये दोनों तो आपस में कनेक्टेड हो गए, तो डी क्या हो गया? ऑलमोस्ट जीरो हो गया। डी जीरो हुआ मतलब कैपेसिटेंस क्या होगा? इनफाइनाइट हो गया। कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया मतलब जो भी चार्ज देते जाएंगे इसके पोटेंशियल में, वो चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो करता जाएगा, यहाँ से कोई पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आएगा, पोटेंशियल इसका जीरो ही रहेगा, क्योंकि कंडक्टिंग वायर के क्रॉस ये तो वायर की तरह से अब एक्ट करने लगेगा, कोई पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज देते जाओ, पोटेंशियल में नो चेंज। ठीक है? यस सर। सर मतलब यस दोनों सर। प्लेट्स पोटेंशियल। दोनों प्लेट, सर दोनों प्लेट्स में सेम पोटेंशियल ही रहेगा। हाँ दोनों प्लेट में सेम पोटेंशियल रहेगा, दोनों प्लेट जी में सर। सेम पोटेंशियल रहेगा। तो ये मेटल है, और कोई भी जनरल आएगा तो बता सकते हो। तो इसके जो है डेरिवेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको जो है इसको हम 3 कैपेसिटर बना सकते हैं, ऐसे C1, दूसरा C2 और तीसरा C3, ये C1 C2 C3, और इन तीनों को सीरीज में मान सकते हैं। ये C2 जो है वो डाइलेक्ट्रिक वाला हो जाएगा, और ये दोनों एयर वाले हो जाएंगे। ठीक है? और यहाँ से 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा भी कर सकते हैं। बट जो एनसीईआरटी टाइप अप्रोच है वो ये है, तो इसी को फॉलो करना है। समझने के लिए हम चाहें अगर कुछ आता है क्वेश्चन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 कैपेसिटर में डिवाइड कर लेंगे, और तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसा एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करके जो है यहाँ से ऐसे भी फाइंड कर लेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है? और अगर यहाँ से देखो, अगर डी जो है डी टी के बराबर हो जाए, मतलब कैपेसिटर अगर फुल्ली फिल्ड कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? डी बाई के ऊपर चला जाएगा, तो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि पार्शियली फिल्ड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो और प्रूफ करो कि फुल्ली फिल्ड होगा तो डायरेक्टली के टाइम्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, टी इज इक्वल टू डी पुट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा, सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। ठीक है? तो ये दो चीज, यस सर। ये दो चीजें थी, चार्ज फ्लोन और ये। तो इसमें आज जो है तुम्हें ये क्वेश्चंस कर लेना है। ये 6C चाहो तो, हाँ ये जो क्वेश्चन बता रहा था ये है, स्विच क्लोज करने से जो दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, वहाँ पे एक ये है
और एक ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये वाला डिस्कस करेंगे, ये पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होंगे, इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है आज। कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, बैटरी कनेक्टेड डिसकनेक्टेड दो टाइप के केसेस हैं, तो सारे पैरामीटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, चार्ज के ऊपर, फील्ड के ऊपर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? यस सर। Yes, sir.